नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में अतिवृष्टि से मची तबाही के बाद हालात बेहद गंभीर हैं और खुद मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां पर हालात का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई है। इस दौरान राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ में थे। तो देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करते हुए वहां पर किस तरह से आपदा आई हुई है और इसकी लेकर जानकारी लेते हुए महेंद्र भट्ट उनके साथ में मौजूद। हवाई सर्वेक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी उनके साथ में मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लेते हुए उत्तरकाशी से ये तस्वीरें देखिए। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई है। आपदा पीड़ितों के साथ है सरकार, ये बयान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश की एकता अखंडता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच उत्तरकाशी के एक 22 वर्षीय हिमानी रावत नाम की युवा उम्मीदवार अब एक परंपरा को चुनौती देने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी है। जिला पंचायत सीट धनारी फोर्ड पूजार गांव से नामांकन दर्ज कर अपनी दावेदारी मजबूत की है। हिमानी का कहना है कि सरकार आरक्षण इसलिए देती है ताकि योग्य महिला उम्मीदवार मजबूती से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर दावेदारी करें। मैं धनारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रही हूँ। पहले से कोई माइंडसेट नहीं था बनाया हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना है, पर सडनली जैसे ये सीट चेंज का वो हुआ तो एक मौका जैसा मिला। आरक्षण के बेस पे ना जाने कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ लिया है, कितनी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य बन चुकी है, कितनी बार जिला पंचायत सदस्य बन चुकी है, पर आगे उसके बाद उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो वहीं तक सिमट कर रह जाता है। उसका कारण यह है कि उनको मात्र एक फेस बनाया जाता है। जो डिसीजन मेकिंग पावर, जो अधिकार जो होते हैं वो पूरे पति के पास होते हैं और उनको एक फेस जैसा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसी को सोच के ये निर्णय लिया कि जब पहला कदम किसी को करनी ही पड़ेगी। अगर पहल करूंगी तो आगे बेटियों और बहनों के भी रास्ते खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है। कांवड़ यात्रा से पहले 3 करोड़ की स्मैक जब्त की गई है। आपको बता दें, हरिद्वार से यह खबर है। कांवड़ यात्रा से पहले ही 3 करोड़ की स्मैक को जब्त किया गया है। मोहम्मद मुरसलीन को बहादुराबाद पुलिस ने पकड़ा है और हरिद्वार पुलिस की नशा तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई। कब्जे से 1 किलो से ज्यादा लाल स्मैक बरामद हुई है। 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, डिजिटल तराजू बरामद किया गया। आरोपी के हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से तार जुड़े हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और उससे पहले ही देखिए 3 करोड़ की स्मैक जब्त की गई है।
बहादुराबाद से एक मोहम्मद मुरसलीन नाम का शख्स है, उसको पकड़ा गया है। हरिद्वार पुलिस की नशा तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई। और कब्जे से 1 किलो लाल स्मैक बरामद हुई है। 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, डिजिटल तराजू भी बरामद किया गया। आगे बढ़ते हैं, डोईवाला से खबर है। संदिग्ध हालत में नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। फंदे से लटका मिला है किशोरी का शव। घटना के बाद से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों और परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया है। बताया जा रहा है दुष्कर्म के बाद बच्ची ने आत्महत्या की है। परिजनों की ओर से यह कहा जा रहा है। डोईवाला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। डोईवाला थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वहां स्थित कुड़कावाला में स्थित एक स्टोन क्रशर में 3 बालिकाएं कूड़ा बीनने वाली वहां पर गई थी, जहां पर 4 लड़के थे और उन्होंने उनको चोर मानते हुए उनका पीछा किया। जिसमें से एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया और वहां पर स्टोन क्रशर में स्थित एक कमरे में बालिका को बंद कर दिया और पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। पुलिस के वहां पर पहुंचने से कुछ देर पहले जब उन्हें उस कमरे में झांक कर देखा तो उस बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उन्होंने दोबारा से फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को वहां पर बुलाया गया और घटना स्थल को सील करते हुए उसका निरीक्षण किया गया और जो भी आवश्यक एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। बालिका के परिजनों को सूचित करने के पश्चात उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और कल डॉक्टर के पैनल द्वारा बालिका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई और संदिग्ध मौत हुई है और तब से पूरे डोईवाला क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। कल रात भी पूरी रात भर डोईवाला क्षेत्र की जनता, केशवपुरी की जनता डोईवाला चौक पर आंदोलन करती रही। जो भी ये मुद्दा है, जो बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है या जो उसकी मौत हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी लोग हैं, जो भी लिप्त हैं इस मामले पर, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर सर्वे चौक स्थित IRTD ऑडिटोरियम में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन एवं उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल और अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाना विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। और 1911 में चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से अपने CSR फंड के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत वाली मेमोग्राफी मशीन लगाने की मांग की थी। मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले उन्होंने हमें कैमरा दिए, 100 कैमरा दिए, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की को अच्छे से देख पा रहे हैं कोटद्वार में। आगे चलकर मैमोग्राफी मशीन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, ताकि महिलाओं का जो ब्रेस्ट कैंसर की जो डिटेक्शन होता है वो दूर ना जाना पड़े। 2 करोड़ की करीबन वो इक्विपमेंट है जो हमको मिलने जा रहा है। मटर्निटी OT को वो और एक देने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभावशाली और विचारशील नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया, उसने राज्य की सियासत में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक महेंद्र भट्ट की रणनीति और कार्यशैली से कांग्रेस में भय का माहौल है, क्योंकि पार्टी के कई सशक्त चेहरे भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल के कोट ब्लॉक से एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां पर पंचायत चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद भी एक प्रत्याशी ने अलग ही अंदाज में नामांकन कराया। वह जेसीबी के पंजे पर अपने समर्थकों के साथ बैठकर नामांकन दाखिल कराने पहुंचे और इसी के चलते इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान ढोल दमाओं के साथ एक जोरदार नामांकन रैली भी निकाली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर नगर के वार्ड नंबर 2 और 3 के मध्य मुहर्रम की 9वीं रात को इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में एक धार्मिक जलसे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बरेली से आए प्रसिद्ध उलेमाओं ने करबला की घटना पर रोशनी डालते हुए तकरीरें की और नाते पाक पेश की। मौलाना राशिद मिसवाही ने इमाम हुसैन, उनके बेटे और रिश्तेदारों की कुर्बानियों पर भावुक और प्रेरणादायक तकरीर पेश की। बताना चाहा है अपनी तकरीर में, और जितने उलमा थे उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही बताया है कि असल हुसैनियत ये है कि इंसान इमाम हुसैन की सीरत को अपनाए। यही असल हुसैनियत है, यानी नमाज़ों की पाबंदी करे और मैदान करबला से जो शरीयत की पासदारी का दर्स हमें मिलता है, उस दर्स पर हम सबको अमल करना चाहिए। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पारिस्थितिक पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि देहरादून पहुंचे और वन विभाग उत्तराखंड अधिकारियों के साथ एक खास बैठक कर ऑपरेशन के लिए सुझाव मांगे। आज मैंने हरिद्वार देहरादून जनपद की डिवीजन की एक बैठक ली है, जिसमें पीसीसीएफ श्री पीके पात्रो जी और डीएफओ श्री नीरज शर्मा जी और सभी रेंज अधिकारी उपस्थित थे, एसडीओ इनके उपस्थित थे। मैंने इनको कहा है और इनको निर्देशित किया है कि आप एक तो जो जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं, वो आप खाली कराइए और भविष्य में कोई कब्जा ना हो, इस पर आप गंभीरता से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर कांवड़ मेला 2025 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीआरएफ की एक विशेष टीम हरिद्वार पहुंची है। एसडीआरएफ के कमांडेंट अपर्णा यदुवंशी ने बताया कि टीम को विशेष प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। अंडर वाटर कैमरा, नाइट विजन डिवाइस, बोट, लाइफ जैकेट, ड्रोन, डीप डाइविंग सेट्स जैसे हाईटेक संसाधन भी इनके पास मौजूद है। ये जो आज का निरीक्षण है, आगामी कांवड़ यात्रा जो आने वाली है उस पर दृष्टिगत किया जा रहा है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो आगामी कांवड़ यात्रा आ रही है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो आपदा में प्रशिक्षित बल है, जो जिसने एडवांस डीप डाइविंग कोर्स कर रखा है, उन सभी लड़कों को हम लेके आए हैं और हमारी कांवड़ यात्रा को लेके 6 स्थानों पर 7 सब टीम जो है वो तैनात रहेंगी, जो कि प्रेमनगर आश्रम, बैरागी कैंप, राम झूला, ढालवाला और नीलकंठ, इधर हमारी टीमें तैनात रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां की हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएगी।
में क्या था? बेसिकली लैंडस्लाइड में तो कम जगह ऐसा होता है, बट आवश्यकता पड़ता है। जैसे पिछले बार टिहरी में हुआ था, वहाँ पे विद्यालय में रुकवाया था। उधम सिंह नगर में बाढ़ आई थी, वहाँ विद्यालय में रुकवाया था। तो उस तरह से स्थल चिन्हित हैं, जब भी कभी आवश्यकता होगी तो वहाँ पर उसका सदुपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, आगामी 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। साथ ही चार धाम यात्रा भी हरिद्वार से होकर गुजरती है, जिससे यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कांवड़ यात्रा के लिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में और रुड़की में विशेषकर, तो वहाँ पर जो ARTOs हैं उनके स्तर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी टीम भी अभी से जो भी कांवड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं उनको फिलहाल हम चेक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे पार्किंग्स हमारी बनेंगी कांवड़ के लिए, तो वहाँ पर भी गाड़ियों की व्यवस्था कैसे होगी ये हम लोग दिखवा रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ पर बाहर की पार्किंग से अंदर शहर तक लाने के लिए या फिर ऋषिकेश से हरिद्वार तक लाने के लिए बसों की या किसी अन्य साधन की व्यवस्था पर भी हमने यूनियन से बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जन्मजात किसान हैं। महेंद्र भट्ट की ओर से ये कहा गया है, राहुल गांधी तो दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन सीएम धामी का धान की रोपाई करते हुए वीडियो सामने आया था और इसी पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान सामने आया। पुष्कर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रोपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल बादक के साथ और ये रोपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तो अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूँ कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वो जिन खेतों में रोपाई कर रहे थे वो खेत किसी और के थे। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।